चलो ऑडिबल होना चाहिए। तो हम लोगों ने इकोसिस्टम वाला चैप्टर कंप्लीट किया था और उससे पहले हम लोगों ने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया था भाई? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, ऑलमोस्ट 40-50 क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिस तरीके के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को 10 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और एक दूसरे के कान में खुसर फुसर नहीं करनी है, अपने दिमाग के साथ ही खेलना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है भाई, द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अ कम्युनिटी इज नोन एज। ठीक है, नेचुरल प्लेस जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पजल हो सकते हो, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है या फिर कोई एक कम्युनिटी रहती है। अगर ऑर्गेनिज्म रहता है तब तो पॉपुलेशन है, कम्युनिटी रहती है तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। राइट, इतना तो कंफर्म है। व्हाट विल बी द एग्जैक्ट आंसर? 5 सेकेंड्स। हाँ जी बोलिए। बायोम हो सकता है? नहीं हो सकता, हटा दो। हैबिट हो सकता है? नहीं हो सकता, हटा दो। लेकिन नीक एंड हैबिटेट दोनों ही लग रहे होंगे। अब बोलिए हैबिटेट या नीक? हैबिटेट। रीजन, नीक का मतलब होता है सिर्फ एक ही इंडिविजुअल, एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स होंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कम। आंसर विल बी हैबिटेट। ठीक है, इजी क्वेश्चन। प्लांट्स ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट, पढ़ा था हम लोगों ने ये वर्ड, जो कि डायरेक्ट सनलाइट के अंदर ग्रो करते हैं। सबसे पहले सेमोफाइट्स हो सकते हैं? नहीं, हटा दो। डाइकॉट्स? ना। सियोफाइट्स एंड हीलियोफाइट्स। सियोफाइट्स कौन से होते थे? जो कि शेड लविंग होते हैं, जो कि शेडी प्लेस में ग्रो करते हैं। क्या ब्रायोफाइट सियोफाइट है? क्या ब्रायोफाइट हमारे पास सियोफाइट है? सबसे ज्यादा ब्रायोफाइट्स ही तो हमारे पास सियोफाइट है। एग्जाम्पल, आंसर विल बी हीलियोफाइट्स। क्लियर है ये चीज? ठीक है। एंड ऑर्किड, ऑर्किड के बारे में कुछ बताया था तुम लोगों को, एक चीज बताई थी, ऑर्किडेसी फैमिली सबसे ज्यादा इवॉल्व फैमिली के अंदर गिनी जाती है। ठीक है, ऑर्किड लिविंग ऑन अ ट्री। एक ऑर्किड है जो कि ट्री के ऊपर रह रहा है, तो क्या वो प्रेडेटर है? ट्री को तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या वो म्यूचुअलिज्म है? नहीं है। क्या वो पैरासिटिक है? सोच लो। दैट इज एन कमेंसलिज्म। एक का फायदा, एक का ना फायदा ना नुकसान। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी? पढ़िए स्टेटमेंट्स। बहुत सिंपल वे से इकोलॉजिकल पिरामिड बनाओ। इकोलॉजिकल पिरामिड के बेस में क्या होता है? जल्दी बताएंगे। बेस में प्रोड्यूसर्स, सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर के पास, तभी तो वो 10% एनर्जी लॉ को फॉलो करके ट्रांसफर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टिल्टेड। एग्जांपल विल बी, आंसर विल बी प्राइमरी प्रोड्यूसर। क्लियर है ये चीज सभी को? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन? तुम्हारे पास टाइम है, सोचिए। विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन? नेटैलिटी बोले तो बर्थ रेट, मोर्टेलिटी बोले तो डेथ रेट, स्ट्रेटिफिकेशन। ओ माय गॉड, स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? वर्टिकल अरेंजमेंट। तो क्या एक पॉपुलेशन के ऊपर दूसरी पॉपुलेशन खड़ी होगी, या फिर एक के शोल्डर के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा? तो ये तो पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं। आंसर विल बी दिस। सेक्स रेशियो भी हमारे पास एक पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक है, तो आंसर क्या होगा? स्ट्रैटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिलोपैथी। यस, एलिलोपैथी एंड एंटीबायोसिस, दो चीजें बताई थी मैंने तुम लोगों को। ठीक है, किस चीज का पार्ट था ये? अमेंसिलिज्म का, जिसमें दोनों का नुकसान। ऐसे ही होता है अमेंसिलिज्म, जिसमें दोनों का नुकसान होता है उसे अमेंसिलिज्म बोलते हैं। एक का नुकसान, दूसरे का ना फायदा ना नुकसान। राइट, इसके अंदर दो चीजें थी, एक एलिलोपैथी, एक एंटीबायोसिस। एलिलोपैथी वाज रिकॉर्डेड फॉर द प्लांट्स एंड एंटीबायोसिस फॉर एनिमल्स। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोसिस। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए एलिलोपैथी क्या है, ये क्वेश्चन तुम लोगों के पास जिपमर का है 2004 का। सोचिए क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑप्शन देता है एलिलोपैथी में, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ वन स्पीशीज बाय अनदर बाय द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, सही लग रहा होगा तुम्हें। कुछ ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे जिससे कि दूसरे वाले का खात्मा हो जाएगा। दूसरा, इनहिबिशन ऑफ स्पोरुलेशन ऑफ पैथोजन बाय द होस्ट, नहीं हो सकता। अल्टरिंग द, ध्यान से सुनिए, अल्टरिंग द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
एंड फोर्थ वन इज इनिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ वन स्पीशीज बाय अनदर बाय प्रिवेंटिंग द रिप्रोडक्शन। एमेंसिलिज्म का मतलब क्या होता है? कुछ ऑर्गेनिज्म एक ऐसे केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से किसी और ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, सोच लीजिए, फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। रिप्रोडक्टिव साइकिल से कोई लेना देना नहीं है, बस ग्रोथ को रोकना है। रिप्रोडक्शन तो तब होगी जब जिंदा रहेगा, जिंदा ही नहीं रहेगा मर जाएगा, बात खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस से अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन एनर्जी फ्लो। क्वेश्चन का एक एक वर्ड ध्यान से समझना है, रेशियो है। ठीक है, किस किस चीज के बीच में? एनर्जी फ्लो की रेशियो देख रहे हैं हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स इन अ फूड चेन। डिफरेंट पॉइंट इन अ फूड चेन के अंदर जब हम रेशियो देखेंगे एनर्जी की, उसे हम क्या बोलेंगे? एक चीज तुम लोगों ने इकोलॉजिकल एफिशिएंसी पढ़ी थी, एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने तुम्हें, क्या था वो? लोअर ट्रॉफिक लेवल में हमारे पास कितनी एनर्जी है जिसको हम लोग यूज करके अपर ट्रॉफिक लेवल बनाएंगे, मतलब उससे बायोमास बनाएंगे। क्या हो सकता है ये? एनर्जी का फ्लो लोअर ट्रॉफिक लेवल से अपर ट्रॉफिक लेवल पे एक फूड चेन के अंदर। और एक फूड चेन के अंदर बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, ऑब्वियसली आंसर विल बी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। ठीक है, इस वाली लाइन को तो तुम लोग डायरेक्ट अपने नोट्स पे लिखो, इसको तुम लोग अपने नोट्स के अंदर ऐड करो। जहां पे हम लोगों ने इकोलॉजिकल एफिशिएंसी लिखा था वहीं पे ऐड कीजिए इसे। द रेशियो बिटवीन एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ फूड चेन। बिकॉज मैं जानता हूं ये तुम लोगों में से 80% बच्चों को नहीं आता था। ठीक है, हो सकता है 100% को ना आता हो। इस लाइन को डायरेक्टली नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार, बहुत प्यारा सा, बहुत चुन्नू मुन्नू। इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज, रहने दो ना, मेरे को पता तेरे मन में आंसर है, मत बोल मत। एक इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो है वो कैसा होगा? ले लो 5 सेकंड ले लो, तसल्ली से आंसर देना। यस, एनर्जी फ्लो कभी बाय डायरेक्शनल होता है, क्योंकि मैंने वर्ड यूज करते ना, कभी बाय डायरेक्शनल, मतलब तुम्हें वैसे साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी सर ने कभी वर्ड यूज किया है, मतलब नहीं होता होगा। सोच लो जरा, एनर्जी फ्लो कभी बाय डायरेक्शनल होता है? नहीं होता। एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। मैंने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया, एनसीईआरटी की लाइन है ये, प्योर एनसीईआरटी लाइन। ठीक है, 100% शुद्ध। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फूड चेन इज इट? तसल्ली से सोचो भाई, दिमाग लगाओ। जो समझदार होगा ना वो इसमें सबसे पहला वर्ड देखेगा, डेड ऑर्गेनिज्म। समझ गए? यस, क्या होगा जी? डेड ऑर्गेनिज्म बोले तो डेटिटस फूड चेन। जो चीज हमारे पास डेटिटस से स्टार्ट होगी दैट इज डेटिटस फूड चेन, बात खत्म। और एंड किस पे होगी? ये कैसे हो गया यार, कंफ्यूजन आ गई है हमारे माइंड के अंदर। डेटिटस से स्टार्ट हो रही है ना, उसके ऊपर ब्लोफ्लाई, मैगट्स, मैगट्स देखे होंगे तुम लोगों ने, इतने इतने से वाइट वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद बड़े मैगट्स प्रोड्यूस होंगे, उसके ऊपर फ्रॉग करेगा, उसके बाद स्नेक। अब जरा मैं तुम लोगों से यहीं से क्वेश्चन पूछता हूँ, ये कौन सा लेवल कंज्यूमर होगा? फटाफट आंसर दो 3 सेकंड में। कौन से लेवल का कंज्यूमर होगा ये? यहां पे हम लोग इसे प्रोड्यूसर समझेंगे, ये अच्छा है, टॉप लेवल, जो लास्ट में वो टॉप लेवल है। यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये क्या, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ये प्रोड्यूसर कंट्रीब्यूट किया जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वार्टरनरी कंज्यूमर, लेकिन टर्शरी कार्निवोर। और तुम्हारे अकॉर्डिंग जो आंसर सही था, टॉप लेवल कंज्यूमर। हम दिमाग नहीं लगाएंगे ज्यादा, हमारे पास बहुत है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक जोन हैज फाइटोप्लैंक्टन्स इन अबंडेंस? हम लोगों ने लेक पढ़ी थी, उसके जोन्स पढ़े थे। एक लिम्नेटिक वाटर सरफेस, लिटोरल जहां पे प्लांट्स लगे थे, मडी एरिया था, याद है कुछ किसी को? ठीक है, लिम्नेटिक सरफेस क्या था? वाटर का सबसे ऊपर वाला सरफेस। फाइटो मतलब प्लांट, प्लैंक्टन्स मतलब वाटर के सरफेस के ऊपर ग्रो होने वाले प्लांट। आंसर विल बी लिम्नेटिक। चलिए, आंसर होगा हमारे पास यहाँ पे
लिम्फेटिक जोन। क्लियर है ये चीज सभी को? ठीक है जी। नेक्स्ट, द रेट एट विच, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, घूमोगे तुम इस क्वेश्चन पे, द रेट एट विच फूड एनर्जी इज एसिमिलेटेड एट द ट्रॉफिक लेवल ऑफ, एक वर्ड है ना, एक मच्छर इंसान को देना बना देता है और वैसे ही एक वर्ड तुम्हारा आंसर गलत कर देता है। आंसर विल बी सेकेंडरी। अगर यहां पे प्लांट्स होता तो, और अगर यहां से ये पूछा होता कितना हेटेरोट्रॉफ्स के लिए अवेलेबल है तो n पीपल, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दिस एंटिटी विल बी द फर्स्ट वन टू कॉलोनाइज अ, सिंपल क्वेश्चन, लाइकन्स। श्योर श्योर, सोच लो। एक और क्वेश्चन पूछो यहां से, पक्का? सबसे पहले ग्राफिस, राइजोकार्पन या पार्मेलिया? यस। फिर क्रस्टोस कौन सा है? क्रस्टोस, पहले वाला इज क्रस्टोस, सेकंड वाला इज फोलियोस। पार्मेलिया कौन सा हुआ? फोलियोस, राइट। फोलियोस के बाद क्या होता है? कौन सी स्टेज आती है? जल्दी बोलेंगे। मॉस, वेरी गुड। चलिए समझदार बच्चे, आंसर इज लाइकेंस। प्यारा सा, बड़ा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन, दिमाग लगाने लायक। द इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास। सोच लो सोच लो सोच लो, पॉन्ड के अंदर भी इकोसिस्टम, जो पॉन्ड इकोसिस्टम होता है उसके अंदर भी ऑर्गेनिक मैटर की डेपोजिशन बहुत होती है। मैंने बताया था, ये मैं सोचने में तुम्हारा माइंड डाइवर्ट कर रहा हूं, सोचो। अच्छा, ग्रासलैंड तो नहीं हो सकता ना, क्लियर? पक्का फॉरेस्ट होगा, सोच लो। फिर बोल रहा हूं सोच लो। सोच लिया है तो फिर सही सोचा होगा। हाँ जी, सबसे ज्यादा अभी देख, हाँ ठीक है, प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, रीजन बिंग बायोडाइवर्सिटी रिच सबसे ज्यादा है। एक चीज बताई थी तुम लोगों को मैंने यहाँ पे सीक्वेंस, ये बच्चे बता देंगे। सबसे पहले क्या? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, देन कोरल रीफ्स, देन शुगर केन। ये कभी नहीं भूल सकता। इसने बोला था सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव शुगर केन होता है सर। ठीक है, तू भेजना, तुम भी भेजना, कोई डाउट हो। ठीक है, चलो जी। क्वेश्चन क्या है? रद्दी क्वेश्चन है। यहाँ पे 20 जूल है, यहाँ पे 2 जूल्स होगा, यहाँ पे 0.2 जूल्स होगा, यहाँ पे कौन सा लॉ? किसने दिया? किसने दिया? लिंडेमैन ने दिया, पक्का? श्योर? सोच लो। तुम मानते ही नहीं हो, सोच के आते हो सब कुछ। इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, ना इसको छोड़ दो। नहीं, मुझे लगता है इसका आंसर ये नहीं होगा, ये हो सकता है। लगाओ जरा दिमाग। इकोसिस्टम स्मॉलेस्ट यूनिट किसका है? बायोस्फीयर का। एक यार हम लोगों ने इसकी चेन पढ़ी थी, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, आगे इकोसिस्टम, देन बायोम, देन बायोस्फीयर। कंफ्यूजन क्वेश्चन। बायोम और बायोस्फीयर एंड इकोस्फीयर में क्या डिफरेंस है? चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोस्फीयर एंड बायोस्फीयर? यस, फॉर बॉयज ओनली। इकोस्फीयर एंड बायोस्फीयर में क्या डिफरेंस होता है? सेम होते हैं ना? अच्छा, नाम का डिफरेंस है। तुम लोग सेम चीज है। इकोस्फीयर एंड बायोस्फीयर इज सेम थिंग, ये भी बताया था मैंने नोट्स में। एनर्जी इन एन इकोसिस्टम रिलीज्ड, एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पे भी 2 ऑप्शन खतरनाक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसका आंसर फ्लोज है, मुझे लगता है यही सोच रहे होंगे, और कुछ सोच रहे होंगे मुझे समझ नहीं आ रहा है इसलिए नन ऑफ द अबव है ना। चलो जरा 10 सेकेंड्स है तुम्हारे पास, सोचो आराम से, जब पूछूंगा तब आंसर देंगे। एक इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी क्या होती है? सोच लो। चलो अब बताओ। यस 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 यस, एवरी फ्लो। हाँ, गुड। हाँ, फ्लो। एनर्जी एब्जॉर्ब कैसे करोगे? सारी की सारी एनर्जी रख लेगा अगर प्रोड्यूसर, तो कंज्यूमर के पास क्या जाएगा? अब ये सब बोलेगा सर वो कंज्यूमर इसको खा लेगा ना सर, राइट? यही था ना माइंड के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी तुम बोल रहे हो एनर्जी का पाथवे यूनिडायरेक्शनल है, जब फ्लो नहीं हुई तो यूनिडायरेक्शनल। डायरेक्शन कहां से पकड़ी उसने? दया पता लगाओ। क्या सर?
चलिए, द सेट ऑफ इकोसिस्टम्स, इसका आंसर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा, मैं तो बोलता हूँ आथू। चल आंसर बता। द सेट ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज, ये नहीं, डॉन बताएगा। चल भाई डॉन, गलत है। द सेट ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज, मैं गलत होना फिर शायद। आंसर विल बी बायो। फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मरीन बायोम। मरी हुई बायोम मतलब मरीन बायोम, जब जहाँ सारे के सारे मर जाते हैं उसको मरीन बोलते हैं, तुम लोग जानते हो। रिवर फ्रेश वाटर, लेक्स फ्रेश वाटर, पॉन्ड्स फ्रेश वाटर, ओशियंस मरीन वाटर, एश क्या क्या चिल्का झील वो आर्टिफिशियल मरीन बायोम है। किधर? ऐसे तो बोले कि सर गोविंद सागर वाली झील क्या है, वो भी आर्टिफिशियल लेक है, हमने बनाई है। अगर वो माइग्रेशन पे आते हैं बर्ड्स, इसका मतलब ये थोड़ी ना इतने दूर से आएंगे नमक वाला पानी पीने के लिए। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि नए कोलगेट एक्टिव टूथपेस्ट में है नमक। ठीक है, चलिए जी, आंसर विल बी ओशियंस, नॉट लेक्स एंड ऑल दिस थिंग्स। क्लियर है? तुम्हें सिर्फ इतना ही तो पूछा यार, नमकीन पानी कहाँ मिलता है। तुम लोगों ने कभी लेक के अंदर गए हो, तुमने उसके अंदर कुछ डाला हो बाल्टी वगैरह, उससे पानी ले रहे हो और बाद में देखा वाह नमकीन है, हुआ कभी ऐसा? फ्रेश वाटर हैबिटेट होता है वो। कितने इंटेलिजेंट हो गए, रुलाएगी तू तो पगली मेरे को। लिथोस्फीयर सर्व एज अ रिजर्वायर ऑफ, हाँ जी, अच्छा, CHON, CHON 4 साइकिल्स, गैसियस, लिथोस्फीयर, फॉस्फोरस एंड एक और साइकिल थी सल्फर साइकिल। गुआनो डिपॉजिट बताया था यार कल मैंने शायद। चलते फिरते बर्ड्स, जो बर्ड्स होते हैं, कई बार बर्ड्स मरते हैं, उनका ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट होता है, वो कौन सी साइकिल रेगुलेट करती है? फॉस्फोरस या सल्फर? फॉस्फोरस या सल्फर? सल्फर, नॉट फॉस्फोरस। ठीक है, आंसर विल बी फॉस्फोरस साइकिल। या एन एग्जाम्पल, कल डिस्कस किया था हम लोगों ने, एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट ऑक्यूपाइंग, पहले स्टेजेस का नाम बताएंगे। पहली स्टेज कौन सी थी? फाइटोप्लैंक्टन। उसके बाद ज़ूप्लैंक्टन है ना? हाँ, अच्छा। सेकंड कौन सी थी? सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। थर्ड फ्री फ्लोटिंग। फोर्थ रीड की हड्डी टूट जाती है, रीड स्वैम स्टेज। देन मार्श मिडो स्टेज। उसके बाद स्क्रब, स्क्रब बोले तो श्रब। उसके बाद सेकंड स्टेज पूछी थी, एक ही एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था, किस्मत से वही आ गया। वालिस्नेरिया नहीं है, वेलिस्नेरिया है। डोंट बी अंग्रेज। ऑन द सैंड इकोलॉजिकल सक्सेशन, ओ माय गॉड, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सैंड के अंदर, सांड के अंदर जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होती है दैट इज नोन एज सांडोसिरे। ठीक है, दैट इज नोन एज सेमोसिरे। हेलोसिरे बोले तो सॉल्ट के अंदर, जीरो सिरे बोले जब जीरो के अंदर होती है, पक्का। रॉक, रॉक के ऊपर जो सक्सेशन होती है दैट इज लिथोसिरे। ड्राई रीजन के अंदर जो सक्सेशन होती है दैट इज जीरो सिरे। और हाइड्रो रहने दो, रहने दो, नहीं आता है तुम्हें, छोड़ो कोई बात। हाँ, प्रोसेस ऑफ, पढ़ो, मैं क्यों बोलूं, बस वर्ड के ऊपर जाना और फीलिंग्स के ऊपर जाना। सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट होगी किसी एक नए एरिया में। अब तुम पजल हो सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हें यह टर्म बताई नहीं थी। अब तुम समझ गए होंगे, जो सर ने नहीं बताई वो इसका आंसर। क्लाइमेक्स कम्युनिटी, नए एरिया। मैंने ये नहीं बोला कि स्पीशीज कौन सी, कम्युनिटी। यहाँ पे स्पीशीज पूछा बेटा, यहाँ पे कम्युनिटी नहीं बोली। क्लाइमेक्स कभी स्पीशीज नहीं होती, क्लाइमेक्स हमेशा कम्युनिटी होती है। पायनियर कभी स्पीशीज नहीं होती, कम्युनिटी। सीरियल कभी स्पीशीज नहीं होती, कम्युनिटी। बता तो यार, एक स्पीशीज मिलके कम्युनिटी बनाएगी ना। हम लोग जब भी सक्सेशन देखते हैं, हम ये बोलते हैं एक स्पीशीज का दूसरे स्पीशीज में कन्वर्ट होना, ना, हम बोलते हैं एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी में कन्वर्ट होना। अब एक स्पीशीज का दूसरे स्पीशीज में कन्वर्ट होना हुआ तो मतलब वो एक पॉपुलेशन का दूसरे पॉपुलेशन में कन्वर्ट होना। लेकिन ये आप तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन कन्वर्ट हो रही है, दैट इज नोन एज इक्विसिस। इस चीज को नोट कीजिए आप लोग। इसको नोट करेंगे। प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्पीशीज इन अ न्यू एरिया।
इज नोन एज इक्विसिस। ठीक है, नए एरिया के अंदर सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट हो रही है। अब वैसे एक और क्वेश्चन घुमाओ जरा यहां से, प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ होल न्यू कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। वेरी गुड, ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, अभी मत आंसर देना, पढ़ने दो कम से कम मुझे। द फाइनल स्टेज, बस बात खत्म। फाइनल स्टेबल कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। पक्का? हाइड्रोसिरे के अंदर क्लाइमेक्स कम्युनिटी कौन सी है? जल्दी जल्दी जल्दी, डिस्काउंट कर दूंगा, जल्दी बोल। अरे भाई चाहे हाइड्रोसिरे हो चाहे सांस ले ले, हाइड्रोसिरे जीरो सिरे दोनों में फॉरेस्ट ही होती है, एंड तो फॉरेस्ट ही बनेगा ना, तू या मैं थोड़ी ना आएंगे वहां पे। ठीक है, शांत रहा। इसको लगा मेरे पे गोली बरसा दी, आता है आंसर, लेकिन फिर धक 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 धक, सर आप तो हार्ट अटैक करवाओगे। आंसर इज राइट। अच्छा, सीरियल कम्युनिटी देखी थी हम लोगों ने कहीं पे, कौन सी कम्युनिटी को बोलते थे? इंटरमीडिएट का एक और नाम था ट्रांजिशनल। सीरियल कम्युनिटी कितने से कितनी हो सकती है? बताया था मैंने, इतना याद रखना, एक से ज्यादा होगी हमेशा, क्योंकि पहली तो पाइनियर है। ठीक है, 2 से लेके 6-7 तक मैक्सिमम। ठीक है, चलिए जी, करेक्ट सीक्वेंस, डू इट फास्ट। जब हो जाए मन के अंदर रखना है ना, चाणक्य नीति मन के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं जब मैं पूछूं तो तब भी ना बताओ सर हमने मन के अंदर रखा है। सर हम नहीं बताना चाहते, करिए, ट्राई कीजिए। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ सक्सेशन ऑन बेयर रॉक, मतलब कि हम लोगों को यहाँ पे क्या पढ़ना है? लिथो सिरे या जीरो सिरे पढ़ना है। ठीक है, करिए जी। ओके, क्या आंसर होगा? फर्स्ट होगा श्योर। लाइकेंस के बाद मॉसिस, मॉसिस के बाद ग्रास, श्रब, ट्रीज, एग्जैक्टली राइट आंसर। गुड, ये भैया आपको आज चॉकलेट देंगे। ये मैं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं। चलो जी, इन लिथोसिरे foliose lichens make the condition favorable for the growth of, oh my god, तीसरी वाली किसके लिए कंडीशन फेवरेबल करेगी? वो फॉलियोज, क्रस्टोस के लिए तो कर नहीं सकती, क्योंकि फॉलियोज बनी किससे? क्रस्टोस से बनी, तो ऑब्वियसली अगली वाली स्टेज के लिए करेगी, दैट इज मॉस स्टेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस बायोकेमिकल साइकिल? ओ माय गॉड, वेरी डिफिकल्ट आंसर बेटा, मोस्ट वेलकम। अबाउट, ओहो ओहो ओहो, ओशियंस। ओके, ये लड़की बोलती है ओशियंस, तो आंसर विल बी ओशियंस। अब एक क्वेश्चन जरा, मैं बहुत बेइज्जती करता हूँ, बुरा नहीं मानना। फॉरेस्ट, ये कितना करते होंगे कंट्रीब्यूट? ओ माय गॉड, फॉरेस्ट कितना कंट्रीब्यूट करता है? लगाइए दिमाग, अब मजा आ रहा है, क्योंकि तो ये एनसीईआरटी में नहीं है ना, इसलिए नहीं पता तुम्हें। ग्रासलैंड, और एक हम लोगों ने एग्रो इकोसिस्टम पढ़ा था, क्या चीज थी वो एग्रो इकोसिस्टम? एग्रीकल्चर। क्या था वो? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम था, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल। एक और नाम बोला था आर्टिफिशियल के लिए, एक और बोला था एंथ्रोपोजेनिक। वेरी गुड। जो फॉरेस्ट है हमारे पास वो 78.6 फॉरेस्ट कवर कंक्लूड करते हैं, इसको लिखो। फॉरेस्ट जो है हमारे पास 78.6 फॉरेस्ट कवर को इंक्लूड करते हैं, एंड द आंसर हियर विल बी ओशियंस, दैट इज प्रीटी क्लियर। 78.6%। डन, डन। क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज इन अ स्टेट ऑफ, 2 ऑप्शन है इसमें भी खतरनाक है ना, लेकिन जिसने एनसीईआरटी की पहली लाइन पढ़ ली हो गई क्लाइमेक्स कम्युनिटी की, वो देगा इसका आंसर बड़े आराम से। डिसऑर्डरनेस तो कभी भी नहीं होती है ना। एक चीज याद रखना, कभी अगर ऑप्शन में रैंडम भी दिया हुआ ना तो कभी टिक मत करना, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है? सीक्वेंशियल ऑर्डर स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो रैंडम नहीं हो सकते। आंसर हियर विल बी इक्विलिब्रियम। प्रीटी क्लियर? ठीक है सर, प्रीटी क्लियर कैसे हो सकती है सर? द रिजर्वायर फॉर द गैसियस टाइप ऑफ बायोकेमिकल साइकिल एग्जिस्ट इन, श्योर। इसके अलावा मैंने एक और बताया था, एटमॉस्फेयर एंड जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में हमारे पास जो गैसियस साइकिल्स होती है उसके 2 रिजर्वायर बताए थे मैंने तुम लोगों को कल, एक एटमॉस्फेयर एक हाइड्रोस्फेयर। याद करो, 2 रिजर्वायर, एटमॉस्फेयर है या फिर
हाइड्रोस्फीयर है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर है ही नहीं, तो आंसर विल बी एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोड़ो छोड़ो, ये तो खतरनाक क्वेश्चन है। इडेफिक फैक्टर्स रेफर्स टू सॉइल, लेकिन सॉइल के अंदर कौन कौन से फैक्टर, सॉइल के क्या क्या चीजें स्टडी करते हैं हम इडेफिक में? ओ माय गॉड, क्या बात है, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, श्योर? हाँ, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल के अंदर दो चीजें आएंगी ना। थैंक यू। हंसा कौन? डॉन। इसको रहने दो, इसको रहने दो, ये मुझे लगता है कि आप लोगों के लेवल का नहीं है। यू आर अल्ट्रा लेजेंड्स। पहले जरा दूसरे को करते हैं, मैंने बोला बताने के लिए। अब बता। अब नहीं बताऊंगी सर, मैं आपसे नाराज हूं, फिर बता दिया। स्ट्रेटिफिकेशन, व्हाई इट इज नॉट स्पीशीज कंपोजिशन? हाँ बिल्कुल, उसके अंदर हम लोग आइडेंटिफिकेशन एंड एन्यूमरेशन करते हैं। किस चीज की? स्पीशीज कौन कौन सी? प्लांट एंड एनिमल्स, ऑल ओवर जितनी वेजिटेशन होती है और ऑल ओवर जितना फाउना होता है। फाउना क्या होता है? एंड वेरी गुड, फाउना क्या होता है? फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा सिमलेंसिस। सिमलेंसिस किसने लिखा था? फ्लोरा सिमलेंसिस, यस, कॉलेट, COLLET। लिखो इसको यहीं पे। फ्लोरा सिमलेंसिस वॉज रिटन बाय कॉलगेट। फ्लोरा सिमलेंसिस वॉज रिटन बाय कॉलेट, COLLET। ओके, क्लियर? 4 हम लोगों ने फंक्शनल की रोल पढ़े थे, मिल गया होगा आंसर तुम्हें। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम? इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, या एनर्जी फ्लो, या डिकम्पोजिशन, या प्रोडक्टिविटी। इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, अगर यहाँ पे इकोलॉजिकल पैरामीटर आएगा और अगर तू बोलती है तो यहाँ पे चौथा कंपोनेंट कौन सा आएगा बता, फिर मैं इसे टिक करूंगा। 4 कंपोनेंट से कौन सा? प्रोडक्टिविटी पहला, डिकम्पोजिशन सेकेंड, एनर्जी फ्लो थर्ड, मिनरल साइक्लिंग फोर्थ, या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, या बायोजियोकेमिकल साइकिल्स फोर्थ। उठ जा उठ जा उठ जा, गुड मॉर्निंग, उठ जा। मेरी क्लास में ऐसे नहीं बैठना। थैंक यू। अच्छा, वो बताने की जरूरत है? ओ माय गॉड, ये बहुत डिफिकल्ट है वैसे, इसको रहने दो तुम लोग। द टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइन्ड बाय टेंसले। वाह, खुशी हुई। अब तेरे से क्वेश्चन है, अब तूने मेरे को सोते शेर को जगाया। ऑडम, तुझे आता है वैसे ये। ऑडम ने इकोलॉजी दी थी? फादर नहीं, ठीक है, पिताजी तो थे, लेकिन जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ, किस चीज के पिताजी थे ये? इकोलॉजी के नहीं थे? इकोसिस्टम इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, हाँ जी, ठीक है। ऐसे नेचर बताया था, इसने बोला था इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। और टेंसले ने क्या बताया था? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। हाँ ठीक, मेरी गलती, ठीक है। ऐसे करती है बैठ के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोमास, एक सेकंड, द बायोमास अवेलेबल फॉर द कंजप्शन बाय द herbivores and decomposers। तू नहीं लगाइए दिमाग। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा सिंपल करता हूँ। हार्बीवोर मेरे पास हीटरोट्रॉफ है। डिकम्पोजर मेरे पास हीटरोट्रॉफ है। थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। द बायोमास अवेलेबल फॉर द कंजप्शन बाय हीटरोट्रॉफ्स इज नोन एज, यस, अब आंसर दीजिए। सेकंड, कंज्यूमर्स, सोचो। चलो ऑप्शन देते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप तो नहीं होगा? स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है? लिविंग बायोमास कितना हमारे पास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग स्टेट भी होती है एक टर्म, वो क्या होता है?
इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है किसी एक इकोसिस्टम के अंदर, वही पैरामीटर वही रहेगा, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब नहीं है। अभी देखो तुम यहाँ पे कहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, एक तो शायद तुम लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे या फिर शायद तुम लोग यहाँ होंगे, क्योंकि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो हो नहीं सकता, क्योंकि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कितना पीएआर को ट्रैप किया। पीएआर क्या था, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, कितना परसेंट था, 2 to 10% था, हाँ लेस देन 50%। ठीक है, उसके बाद एनर्जी लॉस भी होती थी, कितनी होती थी, 45 से लेके 49%, 10। ठीक है, अब जरा सोचो, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब तुम लोग बताओ तुम्हारे आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, सोचो, फर्स्ट होगा। हम लोगों ने क्या बोला था, बायोमास दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द कंज्यूमर्स, प्रोड्यूस्ड बाय द कंज्यूमर, दैट इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यहां पे बोला कितना बायोमास प्रेजेंट है जिसको कंज्यूमर फीड कर सकता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं होगा। जीपीपी माइनस आर इज एनपीपी। एक लाइन लिखाई थी मैंने तुम लोगों को, हेटेरोट्रॉफ्स के पास कितना अवेलेबल है ऑर्गेनिक मैटर जिसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर या कंज्यूमर जो फीड कर सकते हैं, दैट इज नोन एज एनपीपी। आंसर ये होगा इसका। ठीक है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू, और वर्ड को समझना, न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन अ ग्रासलैंड। कुछ भी नहीं था, एक फूड चेन बनानी है, बनाओ जरा, बनाओ, सब बनाओ। कैसे बनेगी हमारे पास ये, ग्रासलैंड के अकॉर्डिंग रैबिट, सबसे पहले कौन, देन चूहा, बस बात यहीं तक थी, उससे आगे छोड़ दो ना। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, ग्रासलैंड में। अब ये बताओ, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी, हाँ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सोचो व्हाई इट इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, बिकॉज दिस इज अ कंज्यूमर। बात खत्म, कुछ भी नहीं था। आता था तुम लोगों को ये, सच में, हमें, मुझे भी आता था, ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ। थैंक यू। द इकोसिस्टम सर्विसेज इंक्लूड ना, वर्ड को समझो, ध्यान से देखो, ऑल ऑफ दिस आर ऑल ऑफ दिस। मैक्सिमम जहां पे ऑल ऑफ दिस दिया होता है उसका आंसर क्या होता है, ऑल ऑफ दिस, लेकिन हर जगह नहीं होता है। इसलिए हम लोगों ने पढ़ा भी है, तुम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में, कहाँ पे हमारे पास ये इकोसिस्टम सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, वैसे पढ़ा है, चलो बताना मुझे जरा, लिखो जरा इकोसिस्टम सर्विसेज। फूड, मेडिसिन्स, टिम्बर, एस्थेटिक ब्यूटी, रिक्रिएशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये हमारे पास कुछ फंक्शनल एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि क्वेश्चंस में अक्सर पूछे जाते हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज के कौन कौन से फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं। फूड के लिए यूज होता है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, मेडिसिन, टिम्बर, एस्थेटिक ब्यूटी का मतलब क्या होता है, हाँ गजरा वगैरह लगाते हैं, कहाँ से मिलता है, फ्लावर वगैरह होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है। कितनी इंटेलिजेंट लड़की है देखो। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन, मान लो कोई चीज़ बिल्कुल बंजर है, तुम लोगों ने सक्सेशन पढ़ी ना उसके ऊपर, तो बंजर जमीन को तुम लोगों ने उपजाऊ जमीन के अंदर, फर्टाइल लैंड के अंदर कन्वर्ट किया, वो क्या था, रिक्रिएशन वैल्यू तो है। री मतलब दोबारा से, क्रिएशन मतलब बनाना, ठीक है। उसके बाद तुम लोगों ने बोला न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये तो तुम्हें पता ही है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए यूज होता है। अब कोई चीज़ खाली थी, बंजर थी, वहाँ पे तुम लोगों ने रिक्रिएट कर दिया, तो वहाँ पे कोई ना कोई प्लांट या एनिमल तो ग्रो कर ही रहे, दैट इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल, अभी नहीं बताएंगे आप। द इन्वर्टेड पायरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास, और पूछा क्या है, इन्वर्टेड, कहाँ देखने के लिए मिलता है, मरीन। फॉरेस्ट के अंदर कैसा मिलता है, ग्रासलैंड के अंदर कैसा मिलता है, अपराइट, फॉरेस्ट के अंदर भी, टुंड्रा, ओ माय गॉड, व्हाट इज दैट टुंड्रा यार, व्हाट इज दैट टुंड्रा, क्या है वैसे ये, बायोम है हमारे पास ये, टुंड्रा इज अ बायोम,
ठीक है, बायोम है, और बायोम के अंदर कभी भी पिरामिड नहीं बनता, सिर्फ इकोसिस्टम के लिए बनता है, ठीक है। आंसर विल बी मरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर? या मन की आंखों से देखो, तसल्ली से, उठ के देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, श्योर? ये वॉल बॉक्स क्या होता होगा? एल्गी। अच्छा, थैंक यू। एक और होती है कॉलोनियल एल्गी, वो नाम बताओ मुझे। हाइड्रोडिक्टियन। नॉस्टॉक क्या होता होगा? इसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं खतरनाक से? क्या करते होंगे वो? नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सा एंजाइम होता होगा वहां पे? नाइट्रोजनेज। अगर ये नाइट्रोजनेज ना हुआ तो क्या होगा? अगर ये नाइट्रोजनेज एब्सेंट है हेटेरोसिस्ट में तो क्या होगा? चलो ये तो नॉर्मल है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगी, तो हेटेरोसिस्ट अपने आप को कन्वर्ट करेंगे किसी सेल्स में। कौन से सेल्स में हेटेरोसिस्ट कन्वर्ट हो जाते हैं? वेजिटेटिव सेल के अंदर। मतलब सेकंड चैप्टर बहुत शानदार है तुम्हारा, ठीक है। आंसर विल बी एगेरिकस। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज मोर प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ? एनपीपी है क्वेश्चन में। जीपीपी समझ के मत बोलना, एनपीपी समझ के आंसर देना। लगाइए दिमाग। इसको तो नहीं मानता कोई भी, बाकी में मैं बता दूंगा तो क्या फायदा। लगाओ दिमाग, लगाओ। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ओशियंस, एस्चुरीज, चाहे जीपीपी हो चाहे एनपीपी हो, मेन तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हुई तो तब क्या होगा? जहां पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा वहीं पे तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। आंसर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही रहेगा। अमंग द फॉलोइंग वेयर डू यू थिंक द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन वुड बी द फास्टेस्ट? जहां पे ज्यादा बायोमास वहां पे ज्यादा ह्यूमिडिटी, जहां पे ज्यादा ह्यूमिडिटी वहां पे ज्यादा। आंसर क्या मिला? आंसर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और अगर मैं यहां पूछूं इनमें से सबसे लीस्ट कहां होगा डिकम्पोजिशन? चलो शाबाश, अंटार्कटिका। क्यों? लो टेम्परेचर होता है, और वैसे भी जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं टेम्परेचर भी डिक्रीज करता है और बायोडाइवर्सिटी भी डिक्रीज करती है। सिंपल क्वेश्चन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन द चेंजेस दैट टेक्स इन कम्युनिटी, ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। रैंडम तो नहीं हो सकता, वो पहले बता दिया मैंने, रैंडम तो नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे ओपिनियन के अकॉर्डिंग, क्या ये इन्फ्लुएंस नहीं होती फिजिकल एनवायरनमेंट से? फिजिकल एनवायरनमेंट से क्या सक्सेशन जो है वो इन्फ्लुएंस होती है? बिल्कुल होती है। ये जितना चेंजेस आ रहा है, सक्सेशन में हम लोगों ने एक चीज लिखी थी, एबायोटिक एंड लिविंग कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन। एबायोटिक क्या है? सारे के सारे एनवायरमेंटल चेंजेस ही तो हैं, ठीक है। आंसर विल बी ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल एंड इट कैन नेवर बी रैंडम, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। हाँ, ये प्योर एनसीईआरटी 170 बिलियन, उसमें से ओशियंस कितना? 55 बिलियन ओशियंस कंट्रीब्यूट करते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर। कभी भी अगर हम लोग नेट प्राइमरी एनुअल प्रोडक्टिविटी देखते हैं, वो कभी एक इकोसिस्टम की नहीं देख सकते। क्यों? एनुअल प्रोडक्टिविटी नहीं, वो नेट प्रोडक्टिविटी हो सकती है। एनुअल प्रोडक्टिविटी पूरे के पूरे या तो बायोम की या फिर पूरे के पूरे बायोस्फीयर की। क्लियर है? आंसर विल बी 170। या वेरी बेस्ट क्वेश्चन फॉर यू, परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार लेस देन 50%। चलिए, इनकरेक्ट फूड चेन को आइडेंटिफाई करिए। ग्रास को फ्रॉग ने खाया? ग्रास को फ्रॉग ने खाया? बोल रही है मैंने तो देखा नहीं सर कभी। शीतल का फेस ऐसा हो रहा है, पता नहीं सर, खाता होगा शायद। ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया। ये तो सही हो गई। फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस। डायटम्स क्या होते थे? एक तरीके के फाइटोप्लैंक्टन हमने बताए थे। और कौन से होते थे यार फाइटोप्लैंक्टन? एम्फीप्लूरा, टीएनपी, ट्राइसरेशियम, नेविकुला एंड एम्फीप्लूरा। डोंट वरी, लेकिन वो नहीं पूछ रहा मैं ये पूछ रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे कि डायटम्स के अलावा और कौन से हम लोगों ने कल प्रोडक्टिविटी इसमें फाइटोप्लैंक्टन में पढ़े थे? एल्गी। कौन सी एल्गी?
साइफोनस। साइफोनस एल्गी का एग्जांपल दो, शाबाश। फिलामेंटस एल्गी का एग्जांपल दो। और एक तो सबने रटा होता है, दूसरा यूलोथ्रिक्स होगा। यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस ही है यूलोथ्रिक्स, ठीक है। कॉलोनियल रहने दो, उसको रहने दो, लीव इट। चलो तुम बोलते ही हो तो मैं पूछ लेता हूँ। कॉलोनियल के अंदर ना छोटे छोटे से किंडरगार्टन वाले इतने से छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं, किंडर जॉय वाले, क्या बोलते थे उनको? एक कुछ ऐसा करके स्ट्रक्चर होता था, इसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी सी डॉटर कॉलोनीज होती थी। सिनोबियम नहीं पढ़ते इसको, सिनोबियम है, कोइनोबियम खत्म। चलो ठीक है, कोइनोबियम बोलते हैं, ठीक है। दिस ऑल आर, इसको सभी को हम कॉलिनोबियम बोलते हैं ना, गलत है। इस पूरे के पूरे को हम लोग सिनोबियम बोलते हैं, ये तो डॉटर कॉलोनीज है। तो तुमने हाँ क्यों किया अभी? चलो इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 सेकेंड्स में अभी आंसर नहीं देगी, 10 सेकेंड्स। प्रिया के लिए क्वेश्चन अक्सर, हाँ अब ढंग से पढ़ेगी ये। If 10 joules of energy is available at the producer level, then amount of energy present at the level of consumer, secondary consumer. प्रोड्यूसर में कितनी है? 10 जूल है, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर में कितनी जाएगी? 1 जूल जाएगी। सेकेंडरी कंज्यूमर में कितनी जाएगी? 0.1 जूल जाएगी। सिंपल, क्लियर है ये चीज, ठीक है। हाँ इसका आंसर खुद देंगे आपको। चलिए सोचो, ठीक है। और कोई अपनी अपनी ओपिनियन दो, जो तुम्हारा माइंड वर्क करता है उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए सभी। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में सिर्फ एनर्जी नहीं दी है, बायोमास भी दी है। क्या लिमिटेशन है? बोल क्या लिमिटेशन है उन दोनों की? अभी फंसेगी तू, बोल ना, मैं सुनना चाहता हूँ, जल्दी बोल। उसकी एक लिमिटेशन है कि एनर्जी एंड जो बायोमास है वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं आते हैं। उसकी लिमिटेशन सिर्फ मेन एक है कि वो सैप्रोफाइट्स को इंक्लूड नहीं करता, इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। एनसीईआरटी को मुझे नहीं लगता ऐसा दिया होगा। आंसर विल बी इकोलॉजिकल पिरामिड। एक और चीज, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल है, पता है, फिर भी हाँ ट्रॉफिक लेवल दे रखा है, लेकिन आंसर विल बी इकोलॉजिकल पिरामिड्स, नॉट फूड वेब, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग एनिमल्स में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल? स्पैरो। फ्रूगीवोर्स होती है ना ये, व्हाट इज फ्रूगीवोर्स? हाँ तुम अरे जो फ्रूट खाते हैं, मतलब ये ओमनीवोर्स भी होती होगी। ओमनीवोर्स क्या होते होंगे? जो बायो वाले सर का दिमाग भी खाते हैं और किताबें भी खाते हैं। मतलब बायो वाले सर भी एक ओमनीवोर है, जो तुम्हारा भी दिमाग खाते हैं और एकेडमी का भी दिमाग खाते हैं, ऐसे ही होगा। तो स्पैरो ही क्यों होगी? क्या लॉयन को कभी घास खाते देखा? क्या तुम लोगों ने बकरी को कभी नॉनवेज खाते देखा? क्या तुम लोगों ने फ्रॉग को कभी घास खाते देखा? मतलब तेरा क्वेश्चन पुराने वाला, फ्रॉग कभी घास नहीं खाता। आंसर विल बी स्पैरो। Okay, last. Succession that occur on the soil or area which have recently lost their community. देखो दो तरीके की सक्सेशन होती है बेसिकली, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जहां पे कभी भी किसी भी तरीके की कोई कम्युनिटी नहीं रहती थी, दैट इज प्राइमरी। सेकेंडरी क्या? जहां पे पहले कोई कम्युनिटी रहती हो लेकिन किसी रीजन की वजह से, कोई एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन की वजह से वो खत्म हो गई हो। एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन क्या हो सकता है? ड्रॉट, फ्लड वगैरह, ये सब चीजें, सॉइल इरोजन वगैरह होना, ठीक है, खत्म। इसमें से कितने क्वेश्चंस तुम लोगों को आते थे ये बताएं।